अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक समुद्र में पूरी तरह से डूबी हुई नगरी मिली है तो आप ना ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, और द्वारका का मतलब है जिसमें कि बहुत सारे द्वार यानी कि गेट हों। और ये बात अब से नहीं बल्कि 1930 से 1963 तक चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद ये सभी के लिए जिज्ञासा बन गया। 9000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई ये एकदम विकसित नगरी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो कंस का ससुर जरासंध मथुरा नगरी पर बार बार आक्रमण करते रहे, और इसी वजह से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और एक नई विकसित नगरी बसाने का सोचा। दरअसल उन्होंने समुद्र देव से जमीन ली तथा देवताओं के निर्माण करता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। द्वारका के बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहां पर रहने लगे। 36 साल तक ना उन्होंने उस नगरी पर राज किया। ये नगरी ना सुंदर होने के साथ साथ आधुनिक भी थी। पुरातत्व विभाग को यहाँ से बहुत सारे बर्तन, घड़े, समुद्री जहाज इत्यादि मिले, जिससे कि ये भी सिद्ध होता है कि उस समय में ना हम सनातनी लोगों का दूसरे देश के साथ आना जाना होता था। समुद्री जहाज ना इस बात का भी प्रमाण है कि विदेश में हमारा संबंध बहुत अच्छे होते थे, और कुछ सबूत से तो ये भी बात पता चलती है कि द्वारका में कुछ मकान को नीचे से उठा रखा है। और आजकल ना आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग अपने घरों को जैक की मदद से नीचे से उठा देते हैं। ये तकनीक हमारे पास उस समय भी थी। हमारे कान्हा ने उस समय पर 36 साल तक द्वारका नगरी पर राज किया था। दरअसल उनकी मृत्यु के बाद ना ये नगरी पूरी तरह से डूब गई थी, और इसके पीछे सिर्फ दो कारण है। एक तो ये कि महाभारत के बाद गांधारी द्वारा दिया गया भगवान श्री कृष्ण को श्राप। दरअसल गांधारी का ये मानना था कि भगवान श्री कृष्ण इस महाभारत के युद्ध का परिणाम पहले से ही जानते थे, और ये पता होते हुए भी इसका परिणाम क्या है वे उस युद्ध को रोक नहीं पाए। और भगवान श्री कृष्ण को देखते ही देखते गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण ही नाश हो जाएगा। लेकिन दूसरा श्राप दुर्वासा ऋषि ने भी दिया था। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ ऋषि वंशीय बालकों, जिनमें कृष्ण पुत्र सांब भी थे, उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। और शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारकापुरी में आए रुद्र अवतार दुर्वासा मुनि के रूप व दुबले पतले शरीर को देखना उनकी नकल करने लगे, और देखते ही देखते दुर्वासा मुनि ने सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। फिर भी सांब नहीं माने तो दुर्वासा मुनि ने एक और श्राप से सांब से लोहे का एक मुसल पैदा किया, और युद्ध की बर्बादी और अंत का कारण वे श्राप ही बना। और जब ये बात सभी को पता चली तो उस मुसल के टुकड़े करके दरअसल समुद्र में फिकवा दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति मदिरा नहीं बनाएगी, और जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा बनाएगी तो उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण को अब आभास होने लगा था कि गांधारी द्वारा दिया गया श्राप अब कहीं सत्य होने जा रहा है, क्योंकि चारों ओर बस अशुभ संकेत ही दिखाई नजर आ रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने ना सारे युद्धवंशियों को तीर्थ यात्रा जाने की आज्ञा भी दे दी। उनकी आज्ञा से राजवंशी अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, और रास्ते में उन्होंने जाते जाते ही यात्रा के दौरान ही मदिरा पान भी करना शुरू कर दिया। कृतवर्मा और सात्विक दोनों ना आपस में एक दूसरे के साथ उपहास करने लगे, और आपस में एक दूसरे को बेरहमी से मारने भी लगे। देखते ही देखते वे झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे उगी हुई घास को उठाकर एक दूसरे को मारने भी लगे। हाथ में आते ही ना वे घास एक विशाल मुसल का रूप धारण कर लेती है। उसी एर का घास से युद्धवंशियों का नाश हो जाता। और जब ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है तब वे अर्जुन को कहते हैं कि सभी द्वारका वासियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। और इन सभी द्वारका वासियों को सुरक्षित जगह भेजकर भगवान श्री कृष्ण खुद वन में चले जाते हैं। और जब वे लेटे ही थे, यानी कि जब वे गांधारी के इस स्मरण को, इस श्राप का स्मरण कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक शिकारी उनके पैरों पर बाण चला देता। बाद में उसे ये बात पता चलती है कि वे कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तब वे रोने लगता है। भगवान श्री कृष्ण उसे सराहना देते हुए कहते हैं कि तुमने ना कोई पाप नहीं किया, दरअसल तुम वही हो जिसका कि मैंने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में बाली का वध किया था, और वो ही बाली अब द्वापर युग में शिकारी के रूप में श्री कृष्ण की मृत्यु करने आया है।
ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्मों की बात आती है तो वे खुद को भी नहीं छोड़ते, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। देखते ही देखते जब श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इसी बात को जब पूरी द्वारका में पता चलती है तो द्वारका वासी वहां से छोड़ के जाने का फैसला कर लेते हैं। द्वारका नगरी को जब वे छोड़ने ही लगते हैं तब देखते ही देखते पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी में डूब जाती है। यही कहानी थी द्वारका नगरी का पानी में डूब जाना। लेकिन ग्लेशियर्स का पिघलना भी एक वजह साइंटिस्ट द्वारा बताई गई है। आज भी हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को ना एक काल्पनिक घटना मानते हैं और ऐसा ही ना हमने राम सेतु के समय पर भी किया था। लेकिन जब नासा ने कहा कि राम सेतु सत्य है तब हम सभी ने माना। और क्या हम अब भी द्वारका पर भी किसी विदेशी संस्था की मोड़ का इंतजार कर रहे हैं? हमें समय रहते ही अपनी संस्कृति को पहचानना होगा और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना होगा कि कितना भव्य और विशाल था हमारा ये सनातन धर्म। ऐसे ही सनातन से जुड़ी और भी बातें और रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हर हर महादेव।